बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑयल एंड गैस की फील्ड में मौजूद बड़े ख़तरात में से एक हाइड्रोजन सल्फ़ाइड है, जिसको H2S भी कहते हैं। ये एक जहरीली गैस है। बार बार डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हुए इसका नाम भी आता है। फ़िलहाल के लिए एक शॉर्ट सी वीडियो हाइड्रोजन सल्फ़ाइड की प्रॉपर्टीज़ पर बना लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाइड्रोजन सल्फ़ाइड इतनी सख्त ख़तरनाक गैस क्यों है। ऑयल एंड गैस की फील्ड में आपको ये कहीं भी मिल सकती है, लेकिन जो इसके मिलने के चांसेस जिन जगहों पर ज़्यादा हैं वो ऑयल एंड गैस के जो वेल्स हैं, क्रिसमस्ट्रीज़, कुएँ जिनको हम कहते हैं तेल और गैस के, उनके आसपास, प्लांट्स में, पाइपलाइंस में, सेप्टिक टैंक्स में, सीवियर लाइंस में, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में, एक्सकेवेशंस में, इन एरियाज़ में ये आपको मिल सकती है। ये चूँकि हवा से वज़नी होती है, भारी होती है, इसलिए ये आपको खड्डों की तह में मिलेंगी, एक्सकेवेशंस की तह में मिलने के चांसेस होते हैं। ये नीचे बैठती है, इसलिए लोअर लेवल्स पे ये आपको मिलने के चांसेस होते हैं। इसकी ज़्यादा मिकदार एकदम से इंसान को मार सकती है, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये एक हाईली फ्लेमेबल गैस है, यानी आग को बहुत जल्दी पकड़ने वाली। इसका कोई कलर नहीं होता, इसकी कोई बू नहीं होती, स्मेल इसकी नहीं होती। अलबत्ता बहुत कम लेवल पे सड़े हुए अंडों जैसी इसकी बू आ सकती है। अप्रॉक्सीमेटली 1 ppm से कम मिकदार में जब होगी तो जले हुए सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपनी स्मेल के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना कि जब हमें जले हुए अंडे की बू आएगी तो ही हम समझेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे ये इसकी मिकदार ज़्यादा होती जाती है, तो सबसे पहले ये आपके सूंघने की हिस्स को मार देती है। इसकी मौजूदगी होगी भी, लेकिन आप सूंघ नहीं सकेंगे। इसलिए कभी भी अपने सूंघने के ऊपर रिलाय नहीं करना। स्मेल के हवाले से पहली इसकी निशानी ये है कि ये ऑडरलेस, बग़ैर स्मेल के है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन फिर एक नुक्ता आता है कि बहुत कम लो कंसंट्रेशन पे जले हुए अंडे जैसी बदबू आने के चांसेस होते हैं। ये हवा से वज़नी है और टॉक्सिक गैस है, यानी जहरीली गैस है। H2S की प्रॉपर्टीज़ में एक और चीज़ शामिल है कि जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगी तो नतीजे के तौर पर पायरोफोरिक्स सब्सटेंसेस पैदा होंगे। अब ये नए पैदा होने वाले सब्सटेंसेस, जिनको पायरोफोरिक्स कहते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो हवा में आते ही इनको आग लग जाएगी। या तो 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उससे कम पर भी, या 5 मिनट के अंदर अंदर ही हवा के साथ जब ये इनका कांटेक्ट होगा तो खुद ब खुद जल जाएंगे। तो मतलब ये है कि मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करेगी तो नतीजे के तौर पर जो नई चीज़ बनेगी वो एक खुद में एक नया हज़ार्ड बन जाएगा, एक और खतरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। नतीजा ये निकला कि हाइड्रोजन सल्फाइड का मेटल्स के साथ, धातुओं के साथ रिएक्शन होना ही एक हज़ार्डस एक्टिविटी है। इसको होने ही नहीं देना। जहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद हो और जिन धातुओं के साथ ये रिएक्ट करे, उन धातुओं को वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए अगर हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है तो। नहीं तो ये हमारे लिए एक नया खतरा ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा। अगर हमारे बंदे किसी ऐसे एरिया में काम करना चाहते हैं जहाँ H2S की मौजूदगी के चांसेस हों, तो इस ग्रुप में फर्स्ट एडर, BLS सर्टिफाइड लोग ज़रूर होने चाहिए, जिनके पास फर्स्ट एडर की ट्रेनिंग हो, सर्टिफाइड फर्स्ट एडर हों, BLS सर्टिफाइड हों और स्काबा ऑपरेटर सर्टिफाइड हों, स्काबा चलाना जानते हो, ट्रेनिंग ली हो, सर्टिफाइड हों। ये होना ज़रूरी है इस ग्रुप के साथ। इस एरिया में H2S के साइनेजेस लगे होने चाहिए, विंड साक्स लगी होनी चाहिए, ताकि एमरजेंसी की सूरत में, H2S रिलीज़ होने की सूरत में हमें पता चले कि हमने कौन सी डायरेक्शन में जाना है। जहाँ से H2S के रिलीज़ होने का सोर्स होता है या जिस साइड से हाइड्रोजन सल्फाइड आ रही है, ज़ाहिर है हमें विंड डायरेक्शन से पता चलता है, विंड साक को देखते हुए। तो हम इसके अपविंड या क्रॉस विंड जाते हैं, ताकि सिंपल समझने की चीज़ ये है कि जिधर से हवा आ रही है वो हवा उस सोर्स की तरफ से हाइड्रोजन सल्फाइड अपने साथ लेके आ रही है,
उस हवा में हम सांस ना लें, हमने उस हवा से दूर जाना है। फिर इस ग्रुप के साथ स्काबा होगा, पर्सनल डिटेक्टर्स होंगे, ऐसे डिटेक्टर्स होंगे इस तरह के, इसको T40 कहते हैं, जो H2S को डिटेक्ट करेगा। ये बंदों के साथ होते हैं, कहीं जेब के साथ लगे हों या पेंट के साथ लगे होते हैं, ताकि जिस जिस एरिया में ये जाएंगे अगर वहाँ पे H2S रिलीज़ होती है तो इनको अलार्म आएगा इस डिटेक्टर से, ये डिटेक्ट करेगा H2S को। इसके अलावा जहाँ पे रेगुलर H2S की प्रेजेंस होती है, जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए या प्रोसेस एरिया हो गया, वहाँ पे प्लांट्स के अंदर ही डिटेक्टर्स लगे होते हैं, पक्के फिक्स होते हैं। तो जैसे ही उस एरिया में कहीं H2S रिलीज़ होती है तो सारे एरिया में ऑटोमेटिक अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। अलार्म सुनते ही अपने ग्रुप को लेके वहाँ से निकल जाएं, काम बंद करके हवा के अपविंड या क्रॉसविंड असेंबली एरिया की तरफ जाएं। इसकी डिटेल हम एमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोसीजर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। H2S के एरियाज़ में काम करने से पहले तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को नोटिफाई कर लें, उनको इतला होनी चाहिए कि आप इस एरिया में काम करने के लिए गए हुए हैं। इसके अलावा प्रोसेस एरिया में काम करना हो, प्लांट्स के अंदर काम करना हो तो इर्द गिर्द काम करने वाली दूसरी कंपनियों, दूसरे ग्रुप्स को भी नोटिफाई कर लें, उनको इतला दे दें, क्योंकि आप जब कोई लाइन खोलेंगे या H2S रिलीज़ होने के चांसेस होंगे तो वो लोग भी अफेक्ट होंगे जो आपके आसपास होंगे। उसके साथ वर्क परमिट लें। उसके अलावा स्टैंड बाई मैन भी होना चाहिए आपके साथ, जो लगातार मॉनिटर करता होगा कि बंदे ठीक से काम कर रहे हैं, किसी को कुछ हुआ तो नहीं है। इसके अलावा इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान भी होगा परमिट के साथ। इन गैसों की पैमाइश ppm में की जाती है, पार्ट पर मिलियन। H2S अगर 10 ppm से कम है, 10 ppm से कम होगी तो ये जो गैस डिटेक्टर है या मॉनिटर है जो साथ रखा होता है ग्रुप ने T40, ये बोलता ही नहीं 10 ppm से कम। जब 10 ppm तक पहुंचेगी तो ये बोलेगा, और 10 ppm से कम है अगर H2S की मिकदार तो वहाँ नॉर्मल रूटीन में काम किया जा सकता है, अलाउड है। लेकिन कोशिश करें कि एक्सपोजर कम से कम हो, चेन सिस्टम में काम करें बंदे, थोड़ी देर काम करके निकल जाएं, जैसे ईट स्ट्रेस को हम लोग फॉलो करते हैं, ईट इंडेक्स को। इसी तरह जब ये 10 ppm से ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे स्काबा के बगैर काम करना अलाउड नहीं है। काम फिर भी किया जा सकता है 10 ppm से ज़्यादा, लेकिन उसके लिए जो मस्ट चीज़ है स्काबा पहन के ये लोग काम करेंगे। जब ये 100 ppm तक पहुँच जाएगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी, फिर वहाँ पे एंट्री है ही नहीं, अलाउड ही नहीं है, चाहे स्काबा पहना हो या ना पहना हो। अगर कहीं हमारे वर्कर H2S के विक्टिम हो गए हैं, गैस के एरिया में काम करते हुए उनको गैस चढ़ गई है, बेहोश हो गए हैं या अब उनको रेस्क्यू की ज़रूरत है, तो जो रेस्क्यू करने के लिए टीम आएगी, जो रेस्क्यूअर होंगे वो स्काबा पहने बगैर उस एरिया में दाखिल नहीं होंगे, पहले खुद स्काबा पहनेंगे। ज़ाहिर स्काबा की ट्रेनिंग भी इनके पास होगी। उसके अलावा फर्स्ट एडर की ट्रेनिंग भी इस रेस्क्यू टीम के पास होती है। ये लोग इनको रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। H2S के विक्टिम को पानी नहीं पिलाना, क्योंकि H2S पानी के साथ मिलके एसिड बनाती है, तेज़ाब। इसके अलावा ये रेस्क्यू टीम बडी सिस्टम या चेन सिस्टम को फॉलो करेगी। इसके अलावा लोहे के टैंक्स के तय में चांसेस होते हैं ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री में कि वहाँ पर आयरन सल्फाइड की मौजूदगी हो सकती है। अगर आयरन सल्फाइड मौजूद हो तो उसको पानी से गीला करके वेट करके रखना चाहिए, क्योंकि वो खुश्क हालत में हवा के साथ रिएक्ट करके आग जला सकता है। जैसे पीछे मैंने बताया कि पायरोफोरिक सब्सटेंसेस, आयरन सल्फाइड भी एक पायरोफोरिक सब्सटेंस है। कुछ पायरोफोरिक्स हवा में नमी हो तो जलते हैं, कुछ खुश्क हों तो जलते हैं, इसलिए आयरन सल्फाइड को गीला रखना ही बेहतर है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड के इस टेबल को देखें कि कौन से लेवल पे कितने ppm पे इसकी क्या खुसूसियात हो सकती हैं। जैसे कि 1 ppm से कम होगी तो जले हुए अंडों जैसी इसकी बू हो सकती है। इसी तरह से 10 ppm तक होगी तो आँखों की जलन या आँखों में ख़ारिश महसूस होगी। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं, इसके जो डिफरेंट लेवल्स होंगे वहाँ पर ये क्या निशानियाँ दिखाएगी, ये आप लोग इस पूरे टेबल को पढ़ें। इस टेबल में दी गई प्रॉपर्टीज़ को इस ग्रुप का हर बंदा समझता हो, उसको पहले ट्रेनिंग दी गई हो, ताकि इस तरह की किसी सिचुएशन का सामना हो अगर उसको,
तो बाकी ग्रुप मेंबरान या वो खुद ही समझ जाए कि मुझे इस वक्त आँखों में चुभन हो रही है, ख़ारिश सी हो रही है, इसका मतलब है ये हाइड्रोजन सल्फ़ाइड की कोई ख़ुसूसियत है, जहाँ पे H2S की मौजूदगी के चांसेस हैं, वो बाकी लोगों को भी इत्तला करें और वो लोग वहाँ से निकल जाएँ। हमारे पास गैस डिटेक्टर्स, गैस मॉनिटर्स होने के बावजूद भी हम 100% उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हो सकता है वो ख़राब हो गए हों। इसलिए इस ग्रुप के हर मेंबर को ये टेबल में दी गई सारी ख़ुसूसियात का पता होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक सिचुएशन वो अगर फ़ील करेगा या देखेगा, तो एकदम से बाकी ग्रुप को इन्फॉर्म करना चाहिए।